न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएसआई। तो फाइनली आईसीएसआई ने न्यू सिलेबस पब्लिश कर दिया है। 3-4 महीने से जो सिलेबस को हम ड्राफ्ट सिलेबस बोल रहे थे और इतने सारे डिबेट्स कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, वो सिलेबस अब फाइनली पब्लिश हो चुका है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, कन्फ्यूजन है ये सिलेबस को लेके कि ये सिलेबस कब से एप्लीकेबल होगा वो, और सेकेंड चीज़ कि लास्ट अटेम्प्ट कौन सा होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस में जिसमें वो एग्जाम लिख पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आज ये वीडियो में आपको मैं आंसर करूँगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सितंबर 1 से लेकर सितंबर 3 के बीच में आईसीएसआई का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, और ये नेशनल कन्वेंशन मैंने खुद ने भी अटेंड किया था। तो ये नेशनल कन्वेंशन में ही ऑफिशियली न्यू सिलेबस पब्लिश हुआ था, और मैं खुद भी प्रेजेंट था जब ये न्यू सिलेबस आईसीएसआई ने ऑफिशियली पब्लिश किया था। तो अब सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस है न्यू सिलेबस में, मतलब अभी के कंपैरिजन में, अभी के सिलेबस के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस है न्यू सिलेबस में। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस है एग्जीक्यूटिव में। तो जो पहला चेंज है वो ये है कि अभी टोटल 7 सब्जेक्ट्स है एग्जीक्यूटिव में। जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें 8 सब्जेक्ट है, बट जो न्यू सिलेबस है उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, 1 सब्जेक्ट कम कर दिया है। जो सेकंड चेंज है वो ये है कि अकाउंट्स और एफएम सब्जेक्ट को अब मर्ज कर दिया है। मतलब अभी के सिलेबस में ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, बट न्यू सिलेबस में ये दोनों को कंबाइन कर दिया है एक सब्जेक्ट में। इसके वजह से टोटल सब्जेक्ट कम हो चुका है, पहले 8 था, अब न्यू सिलेबस में टोटल 7 हो चुका है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट मर्ज हो चुके हैं। जो थर्ड चेंज है वो ये है कि अभी के सिलेबस में कैसे आपके 3 पेपर पूरे एमसीक्यू मोड में है, मतलब 300 मार्क्स का आपका पूरा एमसीक्यू है। तो न्यू सिलेबस में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो पूरा एमसीक्यू है। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, अकाउंट्स का सब्जेक्ट छोड़ के, अकाउंट्स और एफएम का सब्जेक्ट छोड़ के जितने भी 6 सब्जेक्ट है उसमें 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा। तो पहले था एमसीक्यू आपका 300 मार्क्स का, बट अब न्यू सिलेबस में 120 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा। अब बात करते हैं जो सीएस प्रोफेशनल के सिलेबस में जो चेंजेस है उसके बारे में। तो जो सबसे पहला चेंज है वो ये है कि अब सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स है सीएस प्रोफेशनल में। मतलब जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, बट न्यू सिलेबस में सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स है। ये था पहला चेंज, टोटल है 4 चेंज। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि अब न्यू सिलेबस में सिर्फ 2 ग्रुप है। जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें टोटल 3 ग्रुप है, बट न्यू सिलेबस में सिर्फ 2 ग्रुप है। तो न्यू सिलेबस में अब एग्जीक्यूटिव में भी 2 ग्रुप्स होंगे और प्रोफेशनल में भी 2 ग्रुप्स होंगे। करंटली एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप है, प्रोफेशनल में 3 ग्रुप है। थर्ड चेंज ये है कि अब सीएस प्रोफेशनल में से टैक्स सब्जेक्ट को निकाल दिया है, बट कंप्लीटली नहीं निकाला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी भी टैक्स है। तो अगर कोई चाहता है कि उसको इंटरेस्ट है, उसको टैक्स में आगे जाके काम करना है, टैक्स उसको पसंद है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो अभी भी टैक्स ले सकता है। बट आई डाउट हार्डली ऐसे कोई स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सीएस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका थियरी स्ट्रांग होता है। मैं भी ऐसा ही एक स्टूडेंट था, बट फॉर्चुनेटली मुझे टैक्स में 66 आए थे सीएस प्रोफेशनल में। बट अभी न्यू सिलेबस में टैक्स सब्जेक्ट ही नहीं है। जो फोर्थ और लास्ट चेंज है वो ये है कि अब न्यू सिलेबस में 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मतलब 7 में से 5 फिक्स सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपको पढ़ना पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट खुद सिलेक्ट कर सकता है कि कौन से 2 सब्जेक्ट उसको पढ़ना है। अभी का जो सिलेबस है उसमें एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बट न्यू सिलेबस में 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और ये दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट ओपन बुक होंगे। मतलब आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट का आपको खुद पढ़ाई करना है, मतलब आपको याद करना है, क्योंकि वो आपको खुद से लिखना होगा, और 2 आपका होगा ओपन बुक। तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के अटेम्प्ट करता है ओपन बुक को, तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है वो ओपन बुक में। और 2 ओपन बुक पेपर के मार्क्स के बेसिस पे भी उसका एग्रीगेट ज़्यादा ईजिली कंप्लीट हो सकता है। एज कम्पेयर टू अदर 5 सब्जेक्ट स्कोर करना ज़्यादा ईजी होगा ओपन बुक में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यू सिलेबस कब से एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में है या फिर जून 2023 में है, तो आपको जरा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस आपके लिए बना ही नहीं है। ये सिलेबस उनके लिए जो बाद में रजिस्टर करेंगे 2023 में, 2024 में। अगर आपका एग्जाम है दिसंबर में 2022 में या फिर जून में 2023 में, तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 1, 2023 से, जैसा आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। और सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस में फर्स्ट एग्जाम होगा दिसंबर 2023 में। और सीएस प्रोफेशनल के लिए न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अगस्त 1, 2023 से। और सीएस प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस में फर्स्ट एग्जाम होगा जून 2024, मतलब 2 साल बाद 2024 में फर्स्ट एग्जाम होगा सीएस प्रोफेशनल का। समरी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रेफरेंस के लिए।
तो अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव में हो तो अभी जो सिलेबस है उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा जून 2024 में, मतलब आपके पास 2 साल है और 4 अटेम्प्ट है, पूरे 4 अटेम्प्ट है। जून 2024 तक आपके पास ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस में एग्जाम देने का। और अगर आप सी एस प्रोफेशनल में हो तो एग्जिस्टिंग सिलेबस में आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर 2024, मतलब आपके पास 2.5 ईयर्स है और टोटल 5 अटेम्प्ट है। दिसंबर 2024 तक आपके पास ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस में एग्जाम देने का। तो मेन जो स्टूडेंट्स को डर लग रहा था कि इतने मेहनत से हमने पढ़ाई किया था ओल्ड सिलेबस में, अब वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, अब हमको एकदम नए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एग्जामेशन नहीं मिलेगा, तो ये सब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में है या फिर जून 2023 में है तो ये सिलेबस आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो 2023 में रजिस्टर करेंगे, या तो सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर सी एस प्रोफेशनल के लिए। तो फ्रेंड्स ये था पूरा डिटेल्स सीएस के न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग। मेरे हिसाब से ये सिलेबस काफ़ी अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के पास। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है ये सिलेबस को लेके तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।